नमस्कार। जब एजुकेशन की बात आती है तो अक्सर हम लोग मार्कशीट, एग्ज़ाम, किताब, सिलेबस इस सब की बात करके मान लेते हैं कि एजुकेशन की बात हो गई। लेकिन स्पोर्ट्स की बात किए बिना, फिटनेस की बात किए बिना एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। और आज के दौर में ख़ास तौर पर जब कोरोना की वजह से पूरा देश दुनिया बंद हुई, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, हमारे बच्चे जो स्कूल से घर और घर से स्कूल के रास्ते में भी खूब एक्टिविटी करते थे, स्कूल में आके एक्टिविटी करते थे, अदरवाइज शाम को एक्टिविटी करते थे, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद करके केवल और केवल अपने कमरों में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा हद तक नीचे आ गए, गली तक आ गए, इससे ज़्यादा कोई हलचल अब शरीर में नहीं हो रही है। तो एक कमरे में ज़िंदगी चल रही है हमारे बच्चों की, ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात है। एक तरफ जहाँ जो टेक्स्ट है, सिलेबस है, उसमें पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, सेमी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। इसी तरह से सेहत का नुकसान ना हो, फिटनेस का नुकसान ना हो, या जो नुकसान हो वो कम से कम नुकसान हो, उसके लिए दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत शानदार योजना बनाई है, जिसके तहत आप सभी को ऑनलाइन फिटनेस एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है। के लिए दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सभी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल बनाया है, फिटनेस एक्टिविटीज़ DOE डेली। इसमें आपको एरोबिक्स, जुम्बा, योगा, मेडिटेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कराई जाएंगी। इनका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे अभी अपने कमरे तक सिमट के रह गए हैं, वो एक्टिव हों, वो अपनी फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या लैंग्वेज की क्लासेस का ध्यान रख रहे हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को इस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें, और अगर हो सके तो उनके साथ खुद भी शामिल हों। तो आइए मिलकर हम अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। और मुझको पूरी उम्मीद है कि हमारे सब बच्चे जो भी ऑनलाइन आ सकते हैं इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। आएंगे ना? जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट, OSD स्पोर्ट्स। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सबसे को बधाई देना चाहता हूं, और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूं, जिस तरीके से एजुकेशन विभाग ने हमारे मंत्री जी से अप्रूवल ली इस चीज़ की कि हम एक YouTube चैनल से हम घर घर हमारे जो बच्चे हैं इस कोरोना की महामारी से घरों में फंसे हुए हैं और बंधे से महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक YouTube चैनल ये क्रिएट किया। मैं इसमें मंत्री जी का, डायरेक्टर सर का, धर्मेंद्र जी का, मैडम नितिन दुग्गल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस चैनल को प्रमोट किया है और घर घर पहुँचने की कोशिश की है। हम अपने बच्चों को आज इस चैनल के माध्यम से उनके घर में उनको हर तरीके की वो एक्टिविटी करा रहे हैं जो आज कोरोना के बीच में रह के वो नहीं कर पा रहे थे, घर में बंधे हुए से महसूस कर रहे थे। आज इस चैनल के माध्यम से हम कितने ही बच्चों से, कितने ही लोगों से उनके घरों में जुड़ रहे हैं सीधे। तो मैं बहुत बधाई दूंगा इस चीज़ को लेकर कि हमारे जितने भी लोग फिजिकल के लोग हैं, एजुकेशन के लोग हैं, वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तरीके से हमारे बच्चों के लिए नई नई चीज़ें वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें योगा है, जुम्बा है और एक्सरसाइज हैं। जिस तरीके से बच्चे नहीं कर पा रहे थे, घरों में ही आज रहकर बच्चे इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो जो हमारे फिजिकल के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस तरीके से आप करिए तो आप मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर मजबूत रहेंगे। तो मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ें और इस चैनल का फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को इसका फ़ायदा उठवाएं और अपने बुज़ुर्गों को फ़ायदा उठाएं, आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक करें और इस चैनल के माध्यम से चीज़ें आप सीखें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग में आज के इस योग सत्र के लिए मैं योगाचार्य घनश्याम यादव, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल झटीकरा साउथ वेस्ट B आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस सत्र में मेरे साथ राशि बिष्ट, SKV बुलबुली खाना, धर्मेंद्र सिंह जी नंदनगरी स्कूल में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो हम सभी साथ मिलकर आज के इस योग सत्र को आरंभ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले विगत कई सप्ताह से हम सब
फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने आप को आरोग्य, निरोग और स्वास्थ्य संवर्धन की इस कड़ी में हम सब एक साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। तो आज हमारा ये सत्र विशेषतया योग एवं प्राणायाम के साथ होगा। तो सभी बच्चे अपने स्थान पर किसी भी सुखमय अवस्था के साथ आप बैठेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद, एक सहज, शांत और एक स्थिर अवस्था के साथ सर्वप्रथम हम एक बार पवित्र ओम का उच्चारण कर दैवीय शक्तियों का आवाहन करेंगे। हाथ नमस्कार मुद्रा में एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अभी हमने जो प्रार्थना की, इस प्रार्थना का भावार्थ मानसिक स्तर पर मनन चिंतन करें कि हे परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करें, हमारा पालन पोषण करें, हमें बल शक्ति प्रदान करें, हमारे विचार एक तेजस्वी विचारों से ओतप्रोत हों और हमारे बीच कभी भी द्वेष भाव न आए। योग के प्रति एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास का भाव इस प्रकार की पवित्र प्रार्थना से प्राप्त करते हुए आरंभ करते हैं आज के अपने इस योग सत्र का। खोलिए अपनी आंखें, रिलीज द हैंड पोजीशन। और आज के इस सत्र की शुरुआत हम माइक्रो प्रैक्टिस सूक्ष्म व्यायाम के साथ करेंगे। तो सभी अपने दोनों पैरों को रिलीज करते हुए एक दंडासन की स्थिति अवस्था में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने, हाथ साइड में रखिए, बैक स्ट्रेट, कमर को सीधा रखेंगे और सबसे पहले पैर के पंजों के साथ एक मूवमेंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्ट्रेच लाते हुए पूरा एक खिंचाव पैर के पंजों पर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड पूरा खिंचाव पैरों पर महसूस करें, पूरा स्ट्रेच, एक खिंचाव। इसी खिंचाव के साथ हम सेकंड मूवमेंट, यही 1 बाय 1 लेग, एक एक पैर के साथ, एक पैर को अंदर दूसरे पैर को बाहर, पूरा स्ट्रेच, 1 बाय 1 लेग फुल स्ट्रेच। उस खिंचाव को महसूस करते जाएं कि पूरा इस प्रकार का अभ्यास मूवमेंट मेरे पूरे पैरों पर एक खिंचाव ला रहा है, पूरा स्ट्रेच। इसी अवस्था में नाउ रोटेशन, टोज को पूरा एक रोटेट कराएं क्लॉकवाइज, पूरा रोटेट। सूक्ष्म व्यायाम में हमारी कोशिश, हमारा प्रयास कि हम बॉडी के पूरे हर एक ज्वाइंट को एक मूवमेंट दे पाएं। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, इसी प्रकार के एंकल रोटेशन को आप विपरीत दिशा में। अब हम करेंगे घुटनों के साथ। तो राइट लेग को हल्का सा ऊपर उठाएं, फिंगर लॉक बनाकर थाइज के नीचे सपोर्ट के लिए लगाएं और 10 काउंट्स के लिए पूरा पैर को घुटने से बेंड कीजिए फोर्स के साथ। कोशिश करें थाइज आपकी एब्डोमेन के साथ टच करे, प्रेस, दबाव डालें। 7 8 9 10। सेम विद लेफ्ट लेग के साथ 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कमर आपका बिल्कुल सीधा ही रहेगा। 9 10 रिलीज। नाउ स्प्रेड योर बोथ लेग, दोनों पैरों को फैलाएं, पूरा जितना खिंचाव आप ला सकते हैं लाएं। अब हम कमर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने, फिंगर लॉक बनाएं
और सामने झुकते हुए पूरी कमर के साथ एक रोटेशन कमर के साथ 2, पूरी कमर को घुमाएं, 3, 4, 5, अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, पूरी कमर के साथ आप देखेंगे, पूरी कमर की एक्सरसाइज, एंड 5 रिलीज। सिंपल, आराम से दोनों पैरों को मिलाएं। सूक्ष्म व्यायाम की इस कड़ी में अब हम करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। तो दोनों पैरों को मिलाएं आगे से, राइट हैंड फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, पूरा पैरों को टाइट पकड़ें और जितना पैरों को अंदर ला सकते हैं अंदर लाएं और पूरा एक मूवमेंट नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, पूरा हिप ज्वाइंट पर, घुटनों पर पूरा एक खिंचाव, एक स्ट्रेच को महसूस करते हुए पूरा मूवमेंट। तो इस प्रकार आप इस प्रकार की क्रिया पैरों की वीकनेस के लिए, क्रैम्प्स को दूर करने के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। नाउ रिलीज। आराम से सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठिए, सुखासन की अवस्था या पद्मासन की अवस्था। कोशिश करें जब भी आप बैठें इस प्रकार की अवस्था में अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठने का प्रयास हमेशा हमारा हो, क्योंकि इसमें हमारी जो बैक है, कमर जो है, मेरुदंड है, बिल्कुल नेचुरल सीधा रहता है। तो सूक्ष्म इस कड़ी में दोनों हाथ सामने, नाउ फिंगर मूवमेंट, अंगुली पंजों का एक मूवमेंट। इसमें आपको फिस्ट मुट्ठी बंद नहीं करनी है, सिर्फ फिंगर्स को टाइट करने का प्रयास करना है। हाथों की वीकनेस, क्रैम्प्स, कंपन, शोल्डर पेन, इस प्रकार की सब समस्याओं से ये अभ्यास हमें मुक्ति दिलाएगा। हमारी जो वीक मसल, इसको एक स्ट्रेंथन, एक ताकत देगा। नाउ मेक फिस्ट, मुट्ठी बंद करें, टाइट, पूरा टाइट बंद करें फिस्ट को, रिलीज। अगेन मेक फिस्ट, टाइट, रिलीज। अगेन मेक फिस्ट। नाउ रिस्ट रोटेशन, पूरा रिस्ट को रोटेट, कलाई का व्यायाम, पूरे रिस्ट को रोटेट करें। हम ये अनुभव करते हैं कि माइक्रो प्रैक्टिस सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम हर एक पार्ट के जो ज्वाइंट्स को एक मूवमेंट देते हैं ताकि बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचकता बनी रहे, बॉडी से आलस्य, नैराश्य को, टाइटनेस को, स्टिफनेस को हम दूर कर सकें। अपोजिट डायरेक्शन में भी उसी प्रकार से पूरा रिस्ट को रोटेट। नाउ रिलीज, बोथ पाम ऑन द शोल्डर। नाउ शोल्डर रोटेशन, पूरा रोटेट करते हुए 1, 2, बिल्कुल आराम से करें, 3, 4 एंड 5 अपोजिट डायरेक्शन में 1। इसमें हमें कोशिश करनी दोनों कोहनियां सामने से ज्वाइन होती हुई जाएं, 3, 4 एंड 5 रिलीज, रिलीज। नाउ नेक मूवमेंट, अप एंड डाउन योर लेग, पूरी नेक के साथ अप एंड डाउन, फुल स्ट्रेच। गले पर, गर्दन पर पूरा एक खिंचाव लाते हुए गर्दन के साथ एक मूवमेंट। गले पर, गर्दन पर उस खिंचाव को महसूस करें, पूरा एक स्ट्रेच। गर्दन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर गर्दन के साथ हमें 3 प्रकार की मूवमेंट्स को तो नियमित रूप से अभ्यास करना ही चाहिए। तो फर्स्ट अप एंड डाउन। नाउ सेकंड मूवमेंट लेटरल बेंडिंग, साइडवर्ड, ट्राई टू टच योर ईयर फ्रॉम द शोल्डर। दोनों तरफ, एक तरफ स्ट्रेच तो दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रैक्शन, दोनों तरफ समान रूप से बेंड और स्ट्रेच के साथ। सेकंड मूवमेंट ऑफ द नेक, गर्दन की टाइटनेस, स्टिफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे विकारों से हमें मुक्ति दिलाता है। नाउ थर्ड एंड लास्ट मूवमेंट, टर्न योर फेस, गर्दन को एक तरफ में पूरा ट्विस्ट कराएं, पूरा दूसरी तरफ, अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड में। इसको हम श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे इस प्रकार का अभ्यास हमें एक सीक्वेंस के साथ नियमित रूप से करना चाहिए। तो आपने महसूस किया और देखा होगा कि हमने पैर के पंजे से मूवमेंट को शुरू किया था और हम गर्दन तक हर एक पार्ट, हर एक ज्वाइंट को मूवमेंट देते हुए इस माइक्रो प्रैक्टिस सूक्ष्म व्यायाम की कड़ी को हम पूरा करते हैं। नाउ रिलीज, ओपन योर आइज। तो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम करेंगे अभ्यास सूर्य नमस्कार का। एक ऐसा अभ्यास जो पूरी बॉडी को एक साथ पूरा व्यायाम देता है। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होने की अवस्था में आ जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएं और जिस स्थान पर आप खड़े हैं कोशिश करें उस मैट के अगले हिस्से, अगले छोर पर आप आएं।
जिस प्रकार से मैं अपने मैट के अगले छोर पर आया हूं, पैर कोशिश कर मिला के रखिए दोनों हाथ साइड से। इस अभ्यास में हम 1 से लेकर 12 काउंट तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि सन सैल्यूटेशंस हमारी भारतीय संस्कृति की एक विरासत है कि हमने भगवान सूर्य को नमन नमस्कार करते हुए अभ्यास करते हैं। तो 1, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। 2, धीरे धीरे सामने से दोनों हाथ उठाते हुए पूरा पीछे लेके जाएंगे, जितना झुक सकते हैं आप उतना ही करें। 3, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने दोनों हाथ पैरों के साथ लगाते हुए कोशिश करें अंदर माथा घुटनों के टच करने का प्रयास। 4, राइट लेग को पीछे लेके जाएं, उस पैर का घुटना जमीन पर, नजर ऊपर आसमान की तरफ। 5, दूसरा पैर भी पीछे लेके जाएं उस पैर के साथ, गर्दन को अंदर, और कोशिश करें पैर की एड़ियां भी जमीन पे लग जाएं, पर्वत आसन। 6, अष्टांग नमस्कार मुद्रा, दोनों पैर के घुटने जमीन पर, चेस्ट एंड चिन, 8 लिम्स ऑन द ग्राउंड। 7, पैर के पंजे बाहर और अपर बॉडी को उठाते हुए भुजंग आसन, पूरा स्ट्रेच ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए। 8, वापिस पैर के पंजों को पहले हल्का सा अंदर, पर्वत आसन, वापिस अवस्था। 9, वही राइट लेग पीछे से वापिस दोनों हाथों के बीच में लाते हुए, लेफ्ट लेग का घुटना जमीन पर, नजर ऊपर। 10, दूसरा पैर भी आगे। 11, सामने से दोनों हाथ उठाते हुए पूरा पीछे। एंड 12, हैंड्स नमस्कार मुद्रा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सूर्य नमस्कार का ये अभ्यास पूरी बॉडी को एक साथ मूवमेंट देता है। तो इस प्रकार इस अभ्यास की हम 3 बार, 5 बार, 7 बार इसकी रिपीटेशन हम अभ्यास में जोड़ सकते हैं। तो नाउ रिलीज एंड लाइड ऑन द बैक, रिलैक्स इन शवासन। लेटने की स्थिति अवस्था में आ जाएंगे। तो लाइड ऑन द बैक, लेट जाइए और रिलैक्स इन शवासन पोजीशन। आप सूर्य नमस्कार अभ्यास के बाद जरूर शवासन की अवस्था में जाएं। एक ऐसी अवस्था, एक पोजीशन, a distance between both leg approximately 1.5 feet, our hand 6 to 8 inches far away from the body, palm facing upward, finger little bit natural curled and semi flexed, back part of the head resting on the ground, close your eyes gently। दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ 6 से 8 इंच की दूरी पर, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, अंगुलियां हल्का सा नेचुरल कर्व लेती हुई, गर्दन बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद। कंप्लीटली रिलैक्स ऑन द ग्राउंड, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें ग्राउंड पर। उत्तानम शवद भूमो शयनम तु शवासनम, शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। एक ऐसा अभ्यास मैं कर रहा हूँ जो सिर्फ एक शारीरिक थकावट, थकान को ही दूर नहीं करता, बल्कि मेरे चित्त को भी एक विश्रांति देता है। मेरे दोनों पैरों की अवस्था, हाथों की अवस्था, कमर, गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ दें पूरी शरीर को। माँ भारती, माँ वसुंधरा की गोद में मेरा पूरा शरीर निढाल चित्त लेटा हुआ। ऐसा 1 से 2 मिनट तक करने से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। पूरे शरीर में आया हुआ अतिरिक्त तनाव, दबाव सामान्य हो जाता है। तो जरूर हमें यह अभ्यास करना चाहिए। तो नाउ वी विल परफॉर्म द प्रैक्टिस ऑफ सम योगिक आसनाज। तो कुछ योगिक आसनों के अभ्यास क्रम में हम वापस लौटते हैं। पैर के पंजों में हल्का सा मूवमेंट, हाथ की अंगुलियों में हल्का सा मूवमेंट लाते हुए सुपाइन की अवस्था, एडी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियां जमीन की तरफ, सुपाइन पोजीशन। तो कुछ आसनों का अभ्यास हम इस सुपाइन पोजीशन में करेंगे। सबसे पहला अभ्यास उत्तान पाद आसन। तो श्वास को भरते हुए श्वास भरें एंड रेज योर बोथ लेग। दोनों पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे करके 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, बस उस अवस्था तक, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना। और हमें महसूस करना कि पेट पर मैक्सिमम प्रेशर, एक दबाव महसूस हो, वहाँ पर रुकें थोड़ी देर तक, मन में काउंट करें और रुके। उस अभ्यास में आप देखेंगे पेट के लोअर एब्डोमेन पर पूरा एक प्रेशर, एक दबाव पड़ रहा है।
इससे मेरे पेट पर जो एक्सेस फैट है वो रिमूव होगा, पेट की टाइटनेस, स्टिफनेस दूर होगी। नाउ स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस। ऐसा हम 2 से 3 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगला अभ्यास इसी क्रम में हम करेंगे पवन मुक्त आसन। सो फोल्ड योर बोथ लेग, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लेके आएं, फिंगर लॉक बनाएं, दोनों हाथों को उठाते हुए घुटनों पर पूरा प्रेशर दबाव दें, पूरा प्रेशर इतना दबाव दें कि दोनों घुटने चेस्ट के साथ लग जाएं। नाउ इनहेल, श्वास को भरें एंड रेज योर नेक, ट्राई टू टच योर चिन फ्रॉम द नी, ठोड़ी घुटने के साथ लगा दें। पूरा प्रेशर पेट पर, एब्डोमेन पर, पवन मुक्त आसन, रिलीफ ऑल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। आइए, स्लोली रिलीज योर नेक, रिलीज द प्रेशर एंड रिलीज द लेग एंड हैंड पोजीशन। दोनों पैरों को स्ट्रेट सीधे अवस्था में ले जाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे सर्वांगासन। तो प्यारे बच्चों, जैसा नाम से पता चलता है, सर्वांगासन एक ऐसा अभ्यास जो पूरी बॉडी के हर अंग को प्रभावित करता हो। विशेषतया बच्चों के लिए अभ्यास बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात मैं दोहरा दूं कि अभ्यास कभी भी किसी भी तुलनात्मक एस्पेक्ट के साथ ना करें, कंपैरेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं। जितना आप सरलता, सहजता के साथ अपनी क्षमता को ध्यान में रख के कर सकते हैं, उतना ही करेंगे। तो बिल्कुल आराम से, बिना किसी सपोर्ट के साथ इनहेल, धीरे धीरे उठाते हुए दोनों पैरों को 30, 45, 60 अप टू 90 डिग्री तक, यहाँ तक लेके जाएं। यहाँ रुकें थोड़ी देर तक। नाउ हल्का सा प्रेस हथेलियों का जमीन पर, ब्रिंग योर लेग ओवर द हेड, देन बोथ पाम ऑन योर बैक, पुश अपवर्ड एंड लेग शुड बी स्ट्रेट। आप देखेंगे पूरे पैर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पोजीशन में। या तो आंखें बंद रखें, आंखें खोलते हैं तो पैर के पंजों पर ध्यान। बॉडी का जो वेट है वो आप देखेंगे दोनों हथेलियों पर, कोहनियों पर कम से कम हो। उस वेट को हमें कंधों पर, गर्दन पर डाइवर्ट करना है। रुके वहाँ पर। यह अभ्यास बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हार्मोनिक इम्बैलेंस को दूर करता है, थायराइड के लिए अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो साथ ही साथ आप देख रहे होंगे पूरा ब्लड का जो फ्लो है, सर्कुलेशन है, बिल्कुल अपोजिट, टूवर्ड्स हेड, टूवर्ड्स हार्ट। बच्चों की याददाश्त, मेमोरी पावर, रीजनिंग पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। थोड़ी देर इस अभ्यास में रुकने के बाद, कम से कम इस अभ्यास में हमें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 1.5 मिनट तक रुकना चाहिए। यहीं से हम अगला अभ्यास से करेंगे जिसका नाम है हलासन। हाथ वहीं पर रखें और धीरे धीरे दोनों पैरों को लाते हुए सिर से पीछे ज़मीन पर लगा दें। बिल्कुल आराम से, जितना होता है उतना करें, एक्सेस करने का प्रयास ना करें। और अगर संभव है, पैर के पंजे लगाने के बाद दोनों हथेलियों को रिलीज करें, दोनों हाथ जमीन पर लगा दें। श्वास प्रश्वास सामान्य चलता रहेगा। हलासन, फ्लो पोज। आप देखेंगे पूरा पेट पर एक संकुचन, कमर पर, पृष्ठ पर पूरा एक तनाव। इससे हमारा मेरुदंड लचीला बनता है, पेट के विकार दूर होंगे, भूख अच्छी लगेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा। वापिस आने क्रम उसी प्रकार से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बिल्कुल आराम आराम के साथ, कहीं कोई एक्सर्शन नहीं, अतिरिक्त कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल झटका जर्की मूवमेंट नहीं। आराम आराम से हम दोनों पैरों को धीरे धीरे 90, 60 उसी प्रकार से टूवर्ड्स ग्राउंड हम जमीन की तरफ ले आए। तो ये था अभ्यास हमारा हलासन का। इसका काउंटर पोज जरूर हमें करना चाहिए। तो अब हम करेंगे अभ्यास चक्रासन का। तो वैसे तो चक्रासन दोनों ही पोजीशन में खड़े होकर भी किया जाता है, लेकिन हम इसी सुपाइन पोजीशन में ही अवस्था में करेंगे। तो दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए जितना नज़दीक ला सकते हैं हाथों के नज़दीक लेके आइए। एड़ियों हाथ को स्पर्श करें। पूरा पैर अंदर लाने के बाद दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ सिर के साइड में लेके आएँ चक्रासन के रूप में। थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस है, लेकिन बच्चों बिल्कुल आराम आराम के साथ अभ्यास करना है। तो श्वास को भरते हुए दोनों हाथों के साथ सहारा लेते हुए उठा देंगे पूरी बॉडी को, कमर को, हिप्स को पूरा ऊपर उठाते हुए पूरा स्ट्रेच। जितना होता है उतना करेंगे, एक्सेस नहीं करना है। पूरा एक स्ट्रेच, पूरे शरीर में एक तनाव, खिंचाव लाने वाला अभ्यास चक्रासन का। थोड़ी देर रुकेंगे इस अभ्यास में। आइए उसी प्रकार से हाथों के सहारे
सिर गर्दन को बाहर की तरफ लाते हुए आराम आराम के साथ हम अभ्यास से वापस आ जाएंगे। नाउ रिलीज योर हैंड्स एंड रिलीज योर लेग पोजीशन। यहीं से ही एक साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में करवट लें और एक साइड करवट लेते हुए पेट के बल लेटने की स्थिति अवस्था में हम आ जाएंगे। इस अभ्यास पेट के बल लेटने की स्थिति को कहा जाता है प्रोन लाइन पोजीशन। तो कुछ आसनों का अभ्यास इस प्रोन लाइन पोजीशन में हम करेंगे। तो हम करेंगे अभ्यास भुजंगासन और शलभासन, दोनों ही अभ्यास जो हम पहले सीख चुके हैं उनमें उनकी एक एडवांस प्रैक्टिस धनुरासन का अभ्यास। तो धनुरासन, फोल्ड योर बोथ लेग, दोनों पैरों को पकड़ें, फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें। इस अभ्यास की एडवांस प्रैक्टिस भी आप देखेंगे मेरे साथी राशि कर रही हैं पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए। अदरवाइज सिंपल आप इस पोजीशन को शुरुआत में हम ऐसा ही करें, हाथों के सहारे। नाउ स्लो इनहेल, श्वास को भरते हुए उठा देंगे पूरे बॉडी को ऊपर और हाथों से पैरों पूरा पीछे स्ट्रेच देते हुए पूरा एक खिंचाव, पूरी बॉडी को आप देखेंगे, पूरा एक तनाव, एक खिंचाव पूरी बॉडी पर। आइए वापस उसी प्रकार धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। रिलीज योर बोथ लेग एंड रिलैक्स इन मकर आसन। दोनों कोहनियां जमीन पर, हाथों को एक शेप आकार देते हुए थोड़ी के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को एक फोर्स के साथ 10 टाइम्स बेंड करेंगे। 1 2 3, पूरा बेंड। 4, कोशिश करें दोनों एड़ियां हैं हिप्स के साथ टच हो। 5 6 7 8 9 10, रिलीज। दोनों हाथों का सहारा लेंगे, यहीं से ही दोनों पैरों घुटनों से बेंड करेंगे और वज्रासन की एक बैठने की अवस्था में हम आ जाएंगे। वज्रासन में बैठे सभी बच्चे। एक वज्रासन एक ऐसी अवस्था जिसको एक आसन भी कहा गया, एक मुद्रा भी कहा गया, जिसमें बैठने से हमारा मेरुदंड अपने आप नेचुरल स्टेट सीधा रहता है। तो इस वज्रासन की अवस्था में एक अभ्यास करेंगे मंडूक आसन। तो दोनों हाथ फिस्ट मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर रखिए, नाभि के दोनों साइड में रखिए, श्वास को भरें, पहले पूरा प्रेशर पेट पर दें, देन स्लोली स्लोली एक्सहेल करते हुए गर्दन को नहीं झुकाना। आप देखेंगे धीरे धीरे सामने देखते जाइए पहले और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पूरा सामने झुके। पूरा झुकने के बाद फिर रिलीज योर नेक, टच योर फोरहेड ऑन द ग्राउंड। थोड़ी देर तक इस अभ्यास में हम रुकेंगे। पेट पर पूरा एक प्रेशर, एक दबाव पड़ रहा है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, ओबेसिटी मोटापे के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास। आइए वापस पहले गर्दन को उठाएंगे, नाउ स्लोली कमर को सीधा करते हुए हम वापस आ जाएंगे। वज्रासन को हम रिलीज करेंगे और उसके बाद दोनों पैर सामने दंडासन की अवस्था में अभ्यास ट्विस्टिंग प्रैक्टिस अर्ध मत्स्येंद्रासन का हम सीखेंगे। तो लेफ्ट लेग को हल्का सा बैंड, उसके नीचे से राइट लेग को क्रॉस कराएं। उस पैर पर बैठना नहीं है, साइड में वो पैर, जो लेफ्ट लेग क्रॉस ओवर द राइट नी, राइट लेफ्ट हैंड इन बैक, जो लेफ्ट हैंड हमारा बिल्कुल पीछे कमर के साथ लगता हुआ। रेज योर राइट हैंड, पूरा ऊपर स्ट्रेच, क्रॉस ओवर द लेफ्ट नी, उस घुटने के ऊपर से क्रॉस कराइए और पकड़िए उस पैर को। कैच योर लेफ्ट बिग टो एंड ट्विस्ट टूवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर, और लेफ्ट साइड में पूरा ट्विस्ट, पेट को और अंदर खींचे, पूरा ट्विस्ट लाएं। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन तीनों एक लाइन में आ जाएं। आप देखेंगे कंधों पर, घुटनों पर, कमर पर, पेट पर पूरा एक ट्विस्ट, एक खिंचाव हम क्रिएट कर पा रहे हैं। आइए वापिस 1 by 1 योर नेक, हैंड्स एंड देन लेग पोजीशन। एक एक करके हाथ और पैरों की पोजीशन को रिलीज करेंगे। सेम प्रैक्टिस विद अपोजिट। अब राइट लेग हल्का सा बैंड, उसके नीचे से लेफ्ट लेग क्रॉस कराएं। नाउ लेफ्ट लेग ओवर द राइट लेग ओवर द लेफ्ट नी। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड क्रॉस एंड ट्विस्ट टूवर्ड्स राइट शोल्डर, और राइट साइड में पूरा ट्विस्ट। आइए वापिस बिल्कुल रिलीज 1 by 1 योर हैंड्स
and then leg position. Release your leg. अंतिम अभ्यास आसनों की श्रृंखला में हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरते उठाइए अपने दोनों हाथ, पूरा ऊपर स्ट्रेच। नाउ एक्सहेल, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकें, हाथ जहां तक जाते हैं पैरों को पकड़ लें और पूरा झुकते हुए घुटना, माथा जो है घुटने के साथ लगा दें। आइए वापिस, दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए साइड से अपने दोनों हाथ रिलीज करें और रिलीज। सिट इन सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन। सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आसनों का अभ्यास एक सीक्वेंस के साथ परफॉर्म करने का प्रयास किया। अब हम करेंगे अभ्यास प्राणों की साधना प्राणायाम क्रिया का अभ्यास। तो प्राणायाम की इस क्रिया में सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास। तो मेरुदंड बिल्कुल सीधा, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आरंभ करें लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा ही प्रश्वास। आरंभ करें, पूरा लंबा गहरा श्वास मैं भर पा रहा हूं और उसे लंबा गहरा बनाते हुए ही मैं छोड़ पा रहा हूं। तो ऐसा अभ्यास डीप ब्रीदिंग का पूरा कर पाने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जिसका नाम हम सब परिचित हैं, कपालभाति प्राणायाम। एक ऐसी क्रिया जो मेरे शरीर की हर एक सिस्टम को इम्प्रूवमेंट देता है। तो उस कपालभाति प्राणायाम को हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना एक हाथ नाभि पेट के हिस्से पर रखिए, फोर्सफुली एक्सहेलेशन थ्रू बोथ द नोस्ट्रिल्स। फोर्स के साथ हम एक्सहेल करते हैं तो नाभि पर होने वाले मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। एक्सहेलेशन के साथ एब्डोमिनल जो मूवमेंट है वो पेट आपका अंदर, नाभि का हिस्सा अंदर जाता हुआ आपको महसूस हो। उसके बाद आप दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए लगभग 1 मिनट तक लगातार बिना रुके हुए अभ्यास इसी फोर्स के साथ करते जाएं। Forcefully exhalation through both the nostrils without your shoulder and chest movement, without your facial expressions. The movement will be happen only lower part of the abdomen. नाभि पेट के हिस्से पर होने वाले मूवमेंट को अगर छोड़ दे तो पूरे बॉडी में और कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं। क्योंकि इस अभ्यास के पीछे जो हमारा मेन पर्पज है वो यही है, टू हीटिंग सेंसेशंस क्रिएट करना। क्योंकि वो हीटिंग सेंसेशन ही मेरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने वाला है। वर्तमान इस कोविड-19 के पेंडेमिक काल में जब इस प्रकार व्यक्ति शारीरिक व्याधियों का शिकार हो रहा है तो वहां इस प्रकार का अभ्यास बड़ा ही हेल्पफुल होगा। कपालभाति अभ्यास पर होने वाले मूवमेंट को साथ साथ अपनी अवेयरनेस के साथ जोड़ते चलें कि आने वाला स्ट्रोक किस प्रकार से मेरे किडनी को, लीवर को, पैंक्रियाज को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर पा रहा है। तो 1 मिनट तक अभ्यास पूरा कर पाने के बाद लास्ट स्ट्रोक को हल्का सा लंबा दें। पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद आप 15 to 20 सेकेंड्स का विराम दें। 15 to 20 सेकेंड्स के विराम जो श्वास प्रश्वास की स्थिति में हल्का सा बदलाव हिटिंग सेंसेशन की वजह से लग रहा था, वो वही सामान्य अवस्था आने के बाद हम फिर ऐसा करेंगे 1-1 मिनट के 3 राउंड्स। फिर हम इस राउंड ड्यूरेशन को बढ़ाते हुए 2-2 मिनट्स के 3 राउंड्स करेंगे और इस प्रकार आप 3-3 मिनट्स के 3 राउंड, यानी कि लगभग 5 से 7 मिनट तक एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी दिनचर्या में कपालभाति अभ्यास को जोड़े, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, योग और प्राणायाम की सार्वभौमिकता को आज स्वीकार्यता मिली है। आज थेरेपेटिक एस्पेक्ट, मेडिकल साइंस भी इस चीज को स्वीकार कर चुका है कि योग और प्राणायाम का हमारी दिनचर्या में होना कितना जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि 1 घंटे का योग और प्राणायाम का ये सत्र आगे आने वाले 23 घंटे के जीवन को बैलेंस करने वाला है। तो योग और प्राणायाम के प्रति आपकी श्रद्धा का, आपकी आस्था और आपके विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बढ़ते हैं अगला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के रूप में। तो दोनों हाथ उठाएंगे, अंगूठा अपने कानों पर,
पहली उंगली माथे पर, 3 उंगलियां अपनी आंखों पर रखते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पवित्र ओम का मानसिक नाद करना है। हाथों की पोजीशन को नीचे ले आएं और इन वाइब्रेशंस को फील करें मन, मस्तिष्क और आसपास के वातावरण में जो हमने स्वयं ने क्रिएट किए हैं। एक शीतलता, एक शांतता और एक स्थिरता का वातावरण। ए हैप्पीनेस, calmness, coolness are flowing the inner side of the body and mind. इसी क्रम में अब हम एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का सामूहिक पारायण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रबिंग योर पाम, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। कीप ऑन योर आइज, मसाज योर होल द फेस, ईच एंड एवरी मस्कुलर ज्वाइंट। पूरे शरीर में एक ऊर्जा, शक्ति और एक चेतना के संचार का अनुभव करते हुए धीरे धीरे खोलिए अपनी आंखें। बहुत बहुत धन्यवाद।